4 साल में रिटायर होके आता है और वो एक गार्ड की नौकरी करे, कपड़ा धोने का काम करे, भाजपा कार्यालय में नेताओं को सैल्यूट मारे, क्या अब ये चाहते हैं क्या? गार्ड क्या करता है? अब नेता आएंगे, हाजी साहब अब क्या जी मजदूरी करना चाहते हैं देश के सेवक से? मतलब अपने बच्चों को नौकरी करवा लीजिए, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। पूरी सारी जनता असंतुष्ट है, जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमें नौकरी चाहिए। हम आपकी दिए हुए भीख नहीं चाहते हैं, हम जो करते हैं हमको उसके अनुसार चाहिए। जो ये चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है, तो ये डेफिनेटली इसको पूछना चाहिए था और बातें होनी चाहिए थी। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अब ये पीछे आपके सामने गार्ड खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, एक बहुत ही बड़ी संस्थान है। आप एक बार पूछिए इन गार्ड से कि इनकी कितनी सैलरी होती होगी। 15 लाख आपको भी मिलने वाले थे, मिले क्या 15 लाख आपको? नहीं मिला, हमें तो जुमला शब्द सुनाई कि भैया इसीलिए हमने भी जनधन योजना खाता खुलवा लिया था, अभी तक जनधन योजना पड़ा हुआ है। एक नहीं है एक्चुअली, वो दो है, उनके दो हैं। अगर वो दो और उनके दो, सबके नाम आप ले लीजिए। नहीं एक्चुअली सबको पता है ना, वो सिर्फ आप बोल दीजिए ना, वो दो उनके दो। आप 4 साल बाद हट जाओगे, गार्ड की नौकरी करोगे तो आपके अंदर वो जुनून ही खत्म हो जाएगा ना। क्या ही होता है, मतलब ये कहते हैं कि भाई मैं ही बनाऊंगा और मैं ही उसे समझूंगा, तुम लोग कुछ मत करो। हम अग्निवीर बना देंगे। आप बताइए ऐसा कौन सा वीर है जो बेरोजगार अपने गांव की सड़कों पे घूमेगा, या कौन सा ऐसा वीर खुश होकर आएगा और बताएगा कि देखिए मुझे उस 25% के अंदर नहीं लिया गया। मित्रों, आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, सारे लोग लाइन में 50 दिन दीजिए, क्यों दें भाई? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अब अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में भी लगातार चालू है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, अलग अलग राज्यों में अब युवा जो है वो सड़कों पर उतर चुका है। और इस वक्त मेरे पीछे देख पाएंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर यहाँ के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और यहाँ पर फिर से वही मांग लेकर उतरे हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। यही मांग है ना? जी बिल्कुल यही मांग है। हमारी मांग यही है कि ये अग्निपथ जो बार बार ये एक तरीका बनता जा रहा है ना, कि कोई भी स्कीम को लॉन्च कर दो फिर उसको सही ठहराओ। ये हमेशा शुरू से, आप डेमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसान आंदोलन, किसानों के लिए जो बिल हो, तो ये और ये अभी युवाओं के लिए जिन्होंने कर दिया, तो हमेशा यही करते हैं, पहले ये लॉन्च कर देते हैं। और एक बात और, लॉकडाउन के समय भी उन्होंने सीधे एक दिन में ही लॉकडाउन कर दिया, वो जो कोरोना के दौरान जो किया गया। जिक्र भी जैसे अब अग्निपथ योजना लाए तो ये जरूरी था कि युवाओं से जिक्र किया जाना चाहिए था। देखिए, एक्सपर्ट से बात डेफिनेटली होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सुरक्षा की बात है। अब 4 साल के लिए आप जो जवानों को अगर रखेंगे वहाँ पे, 1 साल तो ट्रेनिंग में लग जाएगा, और उन जवानों को आपको बॉर्डर पे भेजना है। आप जो जवान खुद सिक्योर नहीं है अपने लाइफ को लेके, उसकी रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? आप कैसे उम्मीद करेंगे कि उस बॉर्डर पे जो है वो गोली खाने के लिए, चाहे वो मरने के लिए तैयार होगा वहाँ पे? तो ये चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है, तो ये डेफिनेटली इसको पूछना चाहिए था और बातें होनी चाहिए थी। ये कि ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। तो युवा है, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर आप लोगों के लिए कोई योजना आती है, आप उसका प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे या उग्र होकर पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर उसको दर्शाएंगे? देखिए, हमेशा प्रदर्शन आप बोलिए। हमेशा शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, कभी भी शांतिपूर्ण ही हो। और ये जो चीज़ें, जो आगजनी चाहे जो चीज़ें हुई हैं, इसके लिए हमें बहुत ही खेद है, और ये चीज़ें गलत हुई हैं, ये नहीं होना चाहिए। और लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। जब आप बात ही शांतिपूर्ण की, तो आप देखा हम लोग आए, आर्ट फैकल्टी में लोग जुटे, कितना कहीं कुछ हुआ? लोग थे, हमारे पुलिस के भाई लोग भी थे, लेकिन सब लोगों ने सहयोग किया और बहुत। पर वैसे परमिशन भी नहीं दे रही है सरकार जो है प्रदर्शन की, चाहे कितने छात्रों ने अपील भी करी है प्रदर्शन की, पर परमिशन नहीं मिल रही। ये तो है, सरकार चाहती है कि इसे दबा दिया जाए, लेकिन देखिए दबाया किसे जाता है? अगर कोई बेतुका हो, जो मतलब समझिए कि ऐसा ही विरोध चल रहा है, तो उसे दबा सकते हैं। लेकिन कोई अगर सही विरोध हो, मुद्दे पे विरोध हो, जो देश की आम जनता से कनेक्ट कर रही हो, तो उसे आप नहीं दबा सकते हैं। जनता सड़क पे आई है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे लोग मतलब सड़क पे नहीं उतरे हैं। तो ये प्रदर्शन हो रहा है, बहुत जगह लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये दुखद घटना है कि कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही है, क्योंकि आपको ही पता है भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती है। तो जैसी हो सकता है कि भीड़ में कोई शरारती तत्व घुस जाते हैं और जिसके कारण ये हिंसा हो जाती है। तो उसके लिए हम खेद करते हैं और युवाओं से हम लोग अपील भी करते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, हमारा राइट है। प्रोटेस्ट किस चीज का, जब सरकार कह रही है कि युवाओं के तो हित में है ना ये चीज। 4 साल बाद क्या होगा? आपको नौकरी दे दी जाएगी, आपको 11.5 लाख रुपए दे दिया जाएगा। क्रिएटिव माइंड है, अपनी कुछ भविष्य को बनाइए। एकदम सही बताया। क्रिएटिव माइंड कब होती है? 12th पास करने के बाद अगर वो आर्मी में जाता है, अपना देश का, अपना जो युवा की जो कहते हैं जो मुख्य जो उम्र होती है, वो तो देश सेवा के लिए वो दे रहा है ना, उसने हायर एजुकेशन प्राप्त किया। अब बताइए, आने के बाद हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि भाई उन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देंगे, एटीएम गार्ड में। वो कहते हैं कि हमारे कार्यालय के बाहर मतलब आप बताइए ये। और वो तो छोड़िए, उनसे भी मैं नाई का दूंगा, कपड़े धोने का काम करे वो। मतलब एक बात बताइए, आप आर्मी वाले को देखते हैं तो जरूर सैल्यूट करती होंगी,
क्योंकि आप जानती हैं कि हम और आप सो रहे हैं, आराम से हैं, तो उनकी बदौलत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिन रात विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए खड़े हैं। तो हमें क्या, एज ए कंट्रीमैन हम चाहते हैं कि हमारे जो सैनिक है उनको हमेशा इज्जत मिले। अब बताइए, कोई युवा 4 साल में रिटायर होके आता है और वो एक गार्ड की नौकरी करे, कपड़ा धोने का काम करे, भाजपा कार्यालय में नेताओं को सैल्यूट मारे। क्या आप ये चाहते हैं क्या? गार्ड क्या करता है? अब नेता आएंगे, हजी साहब अब क्या जी मजदूरी करना चाहते हैं देश के सेवक से? मतलब आप नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आर्मी का अपना एक गौरव था उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस पे तुरंत इस सीम को हटाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीम अच्छा होता तो हर जगह प्रदर्शन नहीं होता। देश के पिछले 75 साल से देश चल रहा है ना। आज हम एंजॉय कर रहे हैं उसका फ्रूट्स का। ये कॉलेज भी बना था, पिछले सरकार ही बना के गई थी ये कॉलेज। तो कहने का मतलब पहले भी सरकारें आई हैं, योजनाएं लॉन्च हुई, लेकिन इस तरह से जो अभी देख रहे हैं कि ऐसे उलूल जुलूल लाते हैं योजनाएं, और आनन फानन में रात के 8 बजे मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। सारे लोग लाइन में 50 दिन दीजिए। क्यों दे भाई? तो काला धन वापस आएगा। कितना आएगा भाई? 3 लाख, 3.5 लाख, कितना था मुझे तो याद भी नहीं है। लाखों करोड़ों हमने तो कभी देखा नहीं, गरीब का बेटा क्या जानेगा। लाखों करोड़ों की बात हो रही थी। फेक करेंसी चली जाएगी। क्या आया काला धन? 15 लाख आपको भी मिलने वाले थे, मिले क्या 15 लाख आपको? तो नहीं मिला, हमें तो जुमला शब्द सुनाई दिया था कि भैया उसीलिए हमने भी जनधन योजना खाता खुलवा लिया था। अभी तक जनधन योजना पड़ा हुआ है, शायद कभी आ जाए, मोदी जी कहीं दे दें, जाते जाते कभी दे दें। तो कहने का मतलब है कि ये एक आदमी की सरकार है, डेमोक्रेसी का माहौल उड़ाया जा रहा है। ना आदमी कौन? मोदी जी, हमारे प्रिय मोदी जी। पर आप कहते हैं वो तो किसी और की सुनते हैं, कॉर्पोरेट घरानों की सुनते हैं, ये तो आप ही बोलते हैं। तो कहने की मतलब है, तो चेहरा किसका है बताइए? हमने तो नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ये एक नहीं है, एक्चुअली वो 2 है, उनके 2 हैं। अगर वो 2 और उनके 2, सबके नाम आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सबको पता है ना, वो ऐसे आप बोल दीजिए ना, वो 2 उनके 2, आप एक्चुअली लोग बता देंगे। लोग समझ जाएंगे वो 2 और उनके 2। ये इनका इतना ये अच्छा पॉलिसी है ना, बता रही है ना कि वो 2 सब समझ जाएंगे कौन 2 वो है, उनके 2 कौन है। तो ये इनका ये पॉलिसी रहा है। आप देख लीजिए कि ये हमेशा ही तरीका मतलब रहा है ये। अब आप देख लीजिए कि युवाओं को तो छोड़िए, किसानों के साथ भी ऐसे ही उन्होंने बोला। किसानों को नहीं पता है, किसानों के साथ वो बोल रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा कि कम लोग हैं, पता नहीं क्या। समझ नहीं आया था कृषि। हाँ, किसानों को भी समझ में नहीं आता, सारा चीज़ यही समझ लेते हैं वो। ऐसी योजना लाते हैं कि सही में इन्हीं को समझ आता है और जनता को समझ ही नहीं आता है। मतलब क्या ही होता है, मतलब ये कहते हैं कि भाई मैं ही बनाऊंगा और मैं ही उसे समझूंगा, तुम लोग कुछ मत करो। की बात करते हैं, आप यहाँ वापसी के लिए यहाँ पर खड़े हैं कि वापस जो है अग्निपथ योजना वापस तो नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तोड़ मरोड़ के एज बढ़ा दी, 10% आरक्षण की बात कर दी, असम राइफल्स में भर्ती की बात कर दी। ये तोड़ मरोड़ के फिर वही लॉ को लाएंगे दूसरे रूप में। हम कलेबल लेजिस्लेशन की बात करते हैं कि जो डायरेक्टली नहीं हो सकता वो हम इनडायरेक्टली कैसे लाएंगे। लॉ में हम कलेबल लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप इस लॉ को रिपील कीजिए, इरेडिकेट कीजिए। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसे नाक को नहीं छूएंगे, ऐसे छूएंगे। तो जो आप डायरेक्टली नहीं हम चाहते हो, आप इनडायरेक्टली क्यों करेंगे? जिसका बेबुनियाद है उसको आप क्यों लाओगे, आप इनडायरेक्टली क्यों लाओगे? तो हम अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं, ये बेबुनियाद है, बेवजह का है। तो इसमें कोई बहुत ही लॉजिकल है, कोई रीज़न ही नहीं है। बढ़िया नौकरी मिलेंगी, 4 साल आप नौकरी कीजिए, फिर 4 साल बाद हम आपको ऐसी पोस्ट पर पहुंचा देंगे जो एकदम बढ़िया। आप अपने बच्चों को नौकरी करवा लीजिए, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। पूरी सारी जनता असंतुष्ट है, जो हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमें नौकरी चाहिए। हम आपकी दिए हुए भीख नहीं चाहते हैं, हम जो करते हैं हमको उसके अनुसार चाहिए। जो आप दे रहे हो वो नहीं चाहिए हमें। 11 लाख का हमें वो नहीं चाहिए। आप पेंशन क्यों ले रहे हो? जब आप एक बार सांसद बन जाते हो तो आपको जिंदगी भर का आजीवन पेंशन चाहिए। तो हम 4 साल आके जब तक हमारी क्षमता डेवलप होगी तो फिर उसका क्या फायदा कि 4 साल के बाद हम हट जाएंगे। नेताओं के लिए भी एक ऐसी स्कीम आनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आप खुद पे भी लागू कर लो ना कि आपको कैसा लगता है। जब आप कह रहे हो कि आपके लिए बहुत अच्छा है तो आप भी ऐसी योजना अपने लिए ले आओ ना, फिर आपको पता चलेगा। तो फिर आप क्यों बने रहते हो वहीं पे? आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए धन जमा करते हो, तो फिर आप क्यों नहीं 4 साल के बाद हट जाते हो? 25% बच्चे जो हैं 4 साल के बाद उन्हें क्या होगा क्या नहीं पता। जो 75% है जिन्होंने सपना देखा कि इस देश के लिए कुछ करना है, पूरे अपना सब कुछ त्याग देते हैं, उन 75% का क्या? बात यह है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमारे सामने में कुछ गोल होता है। जब हम सामने कुछ देखेंगे नहीं, हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है ना जब हम कुछ करते हैं। अगर आप आईएएस बनते हो, आप टॉप करते हो, आपको कोई रैंक मिलता है, आपके अंदर वो जुनून रहता है कि हम आईएएस बनेंगे। जब आप कोई क्षमता डेवलप करते हो तो आपको क्या ये दिख रहा है कि आप 4 साल बाद हट जाओगे, गार्ड की नौकरी करोगे, तो आपके अंदर वो जुनून ही खत्म हो जाएगा ना। आप ऐसे दमन की नीति यहाँ पे अपना रहे हो। बात ये है ना।
आप देखिए ऐसा है कि सेना चलती है ट्रस्ट पे। सेना में एक नियम होता है कि अगर जब आगे कोई चलता है तो उसे पता होता है कि मेरे पीछे वाले जो साथी हैं वो मेरी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर मेरा कुछ भी हो जाता है तो। लेकिन अब बताइए जब से पता है कि 100 में से 25 ही जाएगा, 75 तो रिजेक्ट होगा, तो अगर मानिए कोई, मान लीजिए हम ही लोग सेना में हैं, अगर मुझे ही गोली लग जाती है और आप हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि इसे बचा ले? आप सोचेंगे साला ठीक है, मर गया, कम से कम मेरे चांसेस तो बढ़ रहे हैं। मतलब सोचिए एक प्लेटून में कॉम्पिटिटिवनेस, ये बहुत घातक है। ये सेना के विश्वास को तोड़ रही है। ये जो ट्रस्ट पे सेना चलती है, कारगिल युद्ध में क्या देखा गया कि सेना, उसके बाद रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई सेना को किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हें भरोसा होना चाहिए कि वो जैसे कि उनके परिवार का वो चिंता ना हो, उन्हें हर सुख सुविधा दें, उन्हें पेंशन योजनाएं दें। क्यों? तभी जाके वो उस विपरीत परिस्थिति में काम कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा परिवार का, मेरा बच्चा है जो अच्छे से शिक्षा ले सकता है, खा पी सकता है आराम से। उसे खुद ना पता कि साला मैं कहाँ जाऊँगा, तो फिर वो कैसी देशभक्ति करेगा? आपसे मैं पूछूंगी, लगातार देख रहे हैं मामला जिस प्रकार से अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ रहा है मामला। बिल्कुल। युवा सड़कों पर है, हर कोई आज सड़कों पर है। देखेंगे युवा हो, व्यापारी हो, छात्र मजदूर, हर कोई सड़कों पर है। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये सरकार आई है, चाहे आप शिक्षा में ले लीजिए, आप रोजगार में ले लीजिए, हर चीज़ का बाजारीकरण कर दिया गया है। हम यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके खिलाफ भी विद्रोह करा था और अब भी हम सड़कों पर खड़े हैं, क्योंकि ये देश के उन युवाओं के साथ में एक मजाक है जिसने अपनी सरकार से उम्मीद की थी कि वो उसको रोजगार देगी। जब उसे रोजगार मांगा गया तो उसने उसके साथ एक मजाक कर दिया कि जी आपको 4 साल के लिए हम अग्निवीर बना देंगे। आप बताइए ऐसा कौन सा वीर है जो बेरोजगार अपने गाँव की सड़कों पर घूमेगा, या कौन सा ऐसा वीर खुश होकर आएगा और बताएगा कि देखिए मुझे उस 25% के अंदर नहीं लिया गया और मैं वो बाहर निकाला गया 75% में से आया हूं मैं। फायदे क्या हैं जो सरकार लगातार गिनवा रही है जिनकी वजह से अब तक इसको वापस नहीं लिया गया, इवन बात तक नहीं करी गई है वापस? देखिए फायदे सिर्फ सरकार को और कुछ उद्योगपतियों को ही समझ में आ रहे हैं, ना ही देश के छात्रों को, ना ही देश के किसानों को। अगर आप देखें संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अब युवाओं के साथ में उनका साथ दिया है और ये कहा है कि जो उनकी मांग है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो ये वो गरीब बच्चे हैं वो किसानों के परिवार से आ रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के उन गरीब बच्चों का जो किसान के परिवार से आ रहे हैं, जो आर्मी में जा रहे हैं, कोई ये नेता का बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। हम जैसे आम छात्र जो हैं, जो अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर करके एक एंट्रेंस पास करते हैं, फिर फिजिकल पास करते हैं, मेडिकल फलाना ढिमकाना ये सब करके हम पहुंचते हैं। और अब देखिए जो भी अभी तक जिसकी भी कुछ प्रोसेस हो चुका था उन सबको रद्द कर दिया गया है। तो बोला गया है कि जो न्यू नोटिफिकेशन अब अग्निवीर का नोटिफिकेशन आएगा उसके तहत ही भर्ती होगी। और न केवल ये अग्निपथ एक स्कीम, एक ढकोसला या एक धोखेबाजी है। आप देखेंगे कि अग्निवीरों के भी जो प्रावधान है वो बाकी सैनिकों से अलग है। उनको साल में छुट्टियां कम दी जा रही हैं, बाकी अन्य सैनिकों को 90 दिन की छुट्टी दी जा रही है, इन अग्निवीरों को 30 दिन की सैलरी, 30 दिन की छुट्टी मिल रही है। ऊपर से आप इनकी सैलरी देख लीजिए, शुरुआती सालों में 30,000 की सैलरी और आखिरी चौथे साल में 40,000 की। वो बोल रहे हैं कि जब ये अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे तो एक गार्ड की नौकरी करेंगे। आप ये पीछे आपके सामने गार्ड खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, एक बहुत ही बड़ी संस्थान है। आप एक बार पूछिए इन गार्ड से कि इनकी कितनी सैलरी होती होगी। ये सब प्राइवेट है, आप इनसे पूछेंगे तो 10-12 हज़ार रुपये इनको मिनिमम मिलते हैं। वो भी तब जब कई वर्षों तक वो तैयारी करता है। बिल्कुल, तो ये विश्वविद्यालय इनकी नियुक्ति नहीं करता, ये प्राइवेट सिक्योरिटी इनको गार्ड्स को दे देते हैं और इनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या देश के छात्र ऐसे अग्निवीर बनना चाहते हैं जो जब सेना से रिटायर होकर आएंगे वो यहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी करेंगे? और अगर वो अग्निवीर यहाँ नौकरी करेंगे तो ये जो अभी के नियुक्त गार्ड्स हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या फिर इनको रोजगार नहीं मिलेगा? जी। देखिए लगातार जो है इस वक्त मैं हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, अनेक विरोध प्रदर्शन जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं आर्ट्स फैकल्टी पर, और दिल्ली के जो छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो लगातार हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं। इसी को लेकर आज अग्निपथ योजना को लेकर भी आवाज उठाई है और प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली में छात्रों ने भी अब बवाल मचा दिया है कि योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।